तो कहीं ना कहीं पे राहुल गांधी की बात हम कर लेते हैं। अब राहुल गांधी के लिए ग्राफ कितना बढ़ा है और कितना नीचे गया है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले भूषण कौशल जी से जानेंगे कि भूषण जी, आपने कहा था कि राहुल गांधी के लिए जो ग्राफ है पिछले हफ्ते के अकॉर्डिंगली किस ग्रह को, किस नक्षत्र को देख करके आपने ग्राफ बनाया, और क्या कुछ डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे? जी बिल्कुल, देखिए क्या है कि पिछले एक हफ्ते में राहुल गांधी के भाग्य का ग्राफ जो है वो 10% घट गया है जी। उसका कारण क्या है और आगे अभी घटेगा, क्योंकि राहुल गांधी के भाग्य का ग्राफ जो है 70 से 60 पे आया है, क्योंकि राहुल गांधी की जो धनु राशि है और तुला लगन है। अब तुला लगन से जो द्वितीय भाव होता है वो वाणी का होता है, उसका स्वामी मंगल है जी। और मंगल जो है जब आ गया है वृश्चिक राशि में तो वो छठे भाव में आ गया है, तो छठा भाव गड्ढा बोला जाता है। तो वाणी की कमजोरी की वजह से उनकी जुबान की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके वजह से उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। 22 मार्च के बाद से देखेंगे आप कि उनका मंगल तो छठे गड्ढे में लुढ़क गया है, तो राहुल गांधी के बोलना जो है वो भी लुढ़कता जा रहा है, उनका ग्राफ भी लुढ़कता जा रहा है, लोकप्रियता कम होती जा रही है। आप इसका परिणाम देखें कि आप दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो और भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं हो पा रहा है। बहुत ही जो गठबंधन हो रहा है वहां भी टूटता जा रहा है, कहना हम अकेले लड़ेंगे। बिहार में बड़ी मुश्किल से हुआ, तो और चंद्रमा की अंतर्दशा है, ये भी एक कारण है। तो इसके लिए कहा गया है कि सूर्य की प्रत्यंतर दशा तो है, थोड़ी सी राहत मिलेगी लेकिन उतनी ज़्यादा मिल नहीं रही है, इसलिए जो है, और 7.5 तो है ही है 2023 तक, इसीलिए राहुल गांधी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जी। तो आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो हैं आने वाले समय में भी, जैसे आपने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे करके डाउनफॉल ही इनका आता चला जा रहा है और आगे आने वाले हफ्तों में भी डाउनफॉल चलने वाला है। तो प्रतीक जी, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी के लिए आप सहमत है पंडित जी के राय से? मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ग्रह गोचर है, तो राहुल गांधी का जो वर्तमान समय है वो कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि 7.5 चल रही है और बुध भी नीच के चल रहे हैं। बुध जरूर ट्रांजिट करके वक्री होके वापस कुंभ राशि में आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा। तो आने वाले चुनाव के लिए बहुत शुभदायी नहीं है बुध का ये परिवर्तन। और राजनीति का स्वामी शनि कुंडली में नीच की स्थिति में है, तो ये भी एक समस्या देता है। तो शनि को मजबूत किए बगैर विजय की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो राहुल गांधी को चीज़ समझनी होगी। अब जैसे कि मैंने कहा, ट्विटर में चौकीदार वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल था, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा ही नहीं उठा पाई और उसका उलट विपक्ष का जो फायदा उठाना था वो बीजेपी ने उठा लिया। तो कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, प्रियंका गांधी को आगे लाना होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की कुंडली में जब जब देखता हूं मैं बहुत ही खुश होता हूं, क्योंकि बहुत ही ब्लेस्ड चार्ट है। अगर वो फ्रंट पे आएंगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की नाव को सहारा देंगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा खेवनहार बन के पार करा देंगी, लेकिन निश्चित तौर पे सहारा देंगी, बेहतर करेंगी। और प्रियंका गांधी की कुंडली में साफ दिखता है, एक बार अगर राजनीति के पायदान चढ़ गई तो वापस पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी। तो इसलिए मैं खास तौर से पिछले 2 एपिसोड से कहता आया हूं, राहुल गांधी को आज के दौर में प्रियंका गांधी को फ्रंट फुट पे लाना चाहिए, क्योंकि उनका अंदर बहुत पोटेंशियल है और उसी पोटेंशियल से कांग्रेस की जो प्रतिशत में वृद्धि है हो सकती है। जी, तो आपके हिसाब से भी इस समय पर स्टेबिलिटी जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी? कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में हाँ बिल्कुल, अगर प्रियंका गांधी का सहारा लिया जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं।